पहले सुनो अभी। वे लोग पार्क में बैठे हुए हैं, ठीक है, या रोड पे कोई नया आदमी चल रहा है, तो मैं जाके बोलूँगा भाई साहब नमस्कार। भाई साहब आपने राजयोग के बारे में कहीं सुना है क्या कभी? नहीं, शौक तो बहुत है लेकिन अभी सुनने को भाई साहब यहाँ पे बहुत सुंदर एक एग्जीबिशन लगा है राजयोग मेडिटेशन के ऊपर, और आप देखेंगे कि जीवन में आज जो हम सुख शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, वो जीवन में भौतिक चीज़ों से प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास अगर आप करते हैं कुछ दिन, तो आपको बहुत ही उसका लाभ मिलेगा। और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जीबिशन लगाया हुआ है। ये छोटा सा एग्जीबिशन अगर आप समझेंगे, एक बार 5 मिनट का आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा देंगे, तो मैं इसमें शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा, फिर इसका डिटेल तो हमारे आश्रम पे होता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये एग्जीबिशन लगाया हुआ है, और इस एग्जीबिशन के माध्यम से बताया गया है कि हम अपने जीवन में कैसे सुख शांति को लेके आएँ, खुशी को लेके आएँ, प्यार को लेकर के आएँ, क्योंकि जीवन में आज मनुष्य के सब कुछ है, हर साधन है, लेकिन खुशी नहीं है, शांति नहीं है, और हर आत्मा जो है वो उसी खुशी और शांति की तलाश में भटक रहा है। तो यहाँ एग्जीबिशन में आप देखेंगे ये दिखाया गया हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य। जैसे हर स्कूल का, कॉलेज का एक पढ़ाई का टारगेट होता है कि हमें क्या बनना है। जैसे मेडिकल कॉलेज में हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में हम इंजीनियर बनते हैं, वकालत करने में जाते हैं, पता है वहाँ हम वकील बनेंगे। इसी तरह से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें जीवन का लक्ष्य दिया गया है कि हर नर नारायण बने और नारी श्री लक्ष्मी के समान बने। किसी समय ये भारत जो था ये स्वर्ग कहलाता था, हेवन कहलाता था, बहिष्ठ कहलाता था, जन्नत कहलाता था, सचखंड कहलाता था। इसीलिए आप देखेंगे कि आज भी दुनिया में हर कोई उस दुनिया को याद करता है। तो वो दुनिया कितनी खूबसूरत होगी, कितनी प्यारी होगी कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हर कोई यही कामना करता है कि हमें स्वर्ग धाम को प्राप्त हो, हमें जन्नत को प्राप्त हो, हमें उस सचखंड को प्राप्त हो, हमें बहिष्ठ को प्राप्त हो। तो परमात्मा ने ये एक ऐसी सुंदर दुनिया रची जहाँ पर हर नर नारायण और हर नारी श्री लक्ष्मी के समान था। भारत देवभूमि कहलाता था। भारत सबसे प्राचीन खंड, जिसे सोने की चिड़िया कहा गया, जहाँ पे हीरे जवाहरात के महल हुआ करते थे, जिस भारत के बारे में कहा जाता है घी दूध की नदियाँ बहा करती थी, इतनी संप्रभुता थी, इतनी प्रचुरता थी, उसी भारत में इतना प्यार, इतना स्नेह था, जो शेर और गाय एक घाट पर पानी पिया करते थे। तो ऐसी सुंदर दुनिया का निर्माण करने के लिए स्वयं परमात्मा आए हैं, और हमें परमात्मा लक्ष्य देते हैं कि हे आत्मा, तुम्हें भी अपना जीवन इनके जैसा बनाना है, इनके जैसा दिव्य अलौकिक बनाना है, गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न बनाना है। लेकिन ऐसा जीवन बनाने के लिए जैसे हर चीज़ की अपनी एक पढ़ाई होती है, हर चीज़ के बारे में कोई एक बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर एजुकेशन का होता है, जिसके माध्यम से हम उस चीज़ को प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, उन गुणों को, उन शक्तियों को हम अडॉप्ट करते हैं। यहाँ भी हमें कुछ चैप्टर के माध्यम से बताया जाता है कि हम ऐसा जीवन कैसे बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है यहाँ बताया गया कि हम कौन हैं, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो मनुष्य जीवन में यही सबसे बड़ी अज्ञानता है कि मैं कौन हूँ। जैसे अगर आप किसी से भी पूछें, आपसे ही मैं पूछूं भाई साहब आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये काम करता हूँ, अभी रिटायर हो गया हूँ जी। तो हम अपना नाम, पोस्ट, पोजीशन, एजुकेशन यही सब बताते हैं, लेकिन वास्तविक में मैं कौन हूँ? क्योंकि ये तो हमने जो एजुकेशन लिया, जो हमने जॉब किया, जो हमने चीज़ें बाहर से अडॉप्ट की, उसके बाद हमारा पोस्ट, पोजीशन, डेजिग्नेशन बना। नाम भी हमारा जब जन्म के 6 दिन बाद नामकरण होता है, या स्कूल में हम जाते हैं तब हमारा वो नाम पड़ता है। लेकिन रियल में मैं कौन हूँ? मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? कहते हैं माँ ने जन्म दिया, बाप ने पाला, भाई बहन, हंसता खेलता परिवार, और एक दिन कोई ऐसी शक्ति है जो निकल जाती है और फिर हम उसको रखना भी नहीं चाहते, कहते हैं उसको जल्दी ले चलो, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं। आज हम उसी को लेकर के कहते हैं जल्दी ले चलो, ले ही नहीं जाते। अग्नि संस्कार करके मुख में तुलसी पत्ता डाल करके तिनका पीछे फेंक के आते हैं। तो वास्तव में मैं कौन हूँ? यहाँ आप देखेंगे ये दिखाया गया है 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, जो हड्डी मांस का है। ये 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना हुआ शरीर है। ये जड़ कहलाता है। जड़, और इस जड़ शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो ये जीव आत्मा कहलाता है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन प्लस बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन शब्द ह्यूमस से निकला है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी।
मिट्टी के शरीर में जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती, जड़ और चैतन्य में अंतर है। जड़ एलिमेंट्री चीज है जिसमें महसूसता नहीं, फीलिंग नहीं, जिसमें सोचने समझने की करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन चैतन्य आत्मा, जब आत्मा इस जड़ रूपी शरीर में प्रवेश करती, इसीलिए हम देखते होंगे कि जब बच्चा गर्भ में शरीर बनता है तो शरीर शुरू में 4 महीने 5 महीने तक एक मिट्टी का लोथड़े के रूप में रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें आत्मा प्रवेश करती है वैसे ही उसमें बाकी सारी चीजें स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाती है, शारीरिक स्वरूप लेना शुरू कर देता है। तो वास्तव में आत्मा चैतन्य है जो इस जड़ शरीर को चलाती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा चैतन्य है। आत्मा न मरती है, न कटती है, न जलती है, न गलती है। आत्मा ही है जो इन आंखों द्वारा देखती है, मुख द्वारा बोलती है, कानों द्वारा सुनती है, हाथ पांव द्वारा कर्म करती है। इसीलिए भाई साहब आपने देखा होगा कि एक मुर्दे में भी आंख कान हाथ पांव मुख तो होता है, लेकिन ना वो सुनता है ना वो बोलता है। लोग घर वाले परिवार वाले चिल्लाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आत्मा थी, जो शक्ति थी, जो चैतन्यता थी, जो इस शरीर को चला रही थी, आंखों को चला रही थी, मुख को चला रही थी, वो निकल गई। तो आत्मा ही है जो पूरे शरीर को, शरीर एक वस्त्र की तरह है, एक कॉस्ट्यूम है, एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है, लेकिन वास्तव में हम आत्मा हैं। आत्मा ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जो प्रकृति के मध्य रहती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं। परमात्मा ने कहा आत्मा के स्वरूप में टिको, हमने आत्मा के स्वरूप में टिकना छोड़ के टीका लगाना शुरू कर दिया। तो हम आत्मा हैं, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। हमें आत्मा के स्वरूप में स्वयं को भी देखना है, औरों को भी देखना है। अब जैसे ये शरीर है, शरीर में आंख है देखने के लिए, मुख एक बाजे के समान है बोलने के लिए, कान सुनने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, उसी प्रकार आत्मा की भी 3 शक्ति है, मन बुद्धि और संस्कार। मन आत्मा की संकल्प शक्ति का नाम है, सोचने की शक्ति का नाम है। हमारे अंदर जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो भावनाएं, फीलिंग, इमोशन उत्पन्न होते हैं, वो सब हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। मन विचार शक्ति। कुछ साल पहले जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि एक मनुष्य आत्मा के अंदर 1 मिनट में 35 से 40 विचार उत्पन्न होते हैं। उसके ऊपर और भी अधिक रिसर्च किया गया कि वास्तव में ये विचार चलते किस तरह के। तो इसमें मुख्य रूप से पाया गया कि मनुष्य आत्मा के अंदर 4 प्रकार के विचार हैं। पूरे दिन में हम आत्माएं 40,000 से 50,000 थॉट्स जनरेट करते हैं, और इस पे रिसर्च करके पता किया गया तो पाया गया 80% थॉट्स हमारे वेस्ट हैं, 15% हमारे नेसेसरी थॉट्स होते हैं, 5% में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अब आप सोचिए कि पॉजिटिव कितना होगा। मुश्किल से -1% में जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे दिन में कितने हम अच्छे विचार करते होंगे, गिनती कर सकते हैं। आज मैंने सुबह ये अच्छा सोचा, दोपहर में, शाम को, तो उसकी परसेंटेज बहुत है। लेकिन इस -1% पे हम जीवन रूपी इमारत को खड़ा कर रहे हैं। अब इस जीवन रूपी इमारत में स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा, दुख नहीं होगा तो क्या होगा, अशांति नहीं होगी तो क्या होगा, कि जहाँ इसकी परसेंटेज ही नेगेटिव में है। अब परमात्मा कहते हैं अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाओ। अपने अंदर जो व्यर्थ का वेस्ट थॉट्स क्या है? वेस्ट है हिस्ट्री और मिस्ट्री, पुरानी बातें, पहले की बातें, गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना, किसी बातों को पकड़ के रखना, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मिस्ट्री। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा, वो कर देंगे तो वो हो जाएगा। हम इन्हीं विचारों में रहते हैं। अगर हम इसकी मात्रा को कम करके, अगर अपने जीवन से नकारात्मक चीज़ों को कम करके हम कुछ विचार पॉजिटिव, सकारात्मकता की ओर लेके आए तो हमारे जीवन की निरंतर दिनों दिन उन्नति होती है। बुद्धि आत्मा की निर्णय शक्ति का नाम है। जजमेंट, ये जज के समान है। यहाँ आप देखेंगे मन को जहाँ सागर की लहरों के रूप में दिखाया गया, जो ये बताता है कि जैसे सागर में लहर निरंतर चलता है, एक के बाद एक रुकता नहीं, इसी प्रकार मन के विचार भी निरंतर चलते रहते हैं।
यहाँ बुद्धि जजमेंट के रूप में, तराजू के रूप में। अब एक बुद्धि जो जज करता है, वह जज करता है किस आधार पर? आजकल आप देखेंगे हर कोई अपने जीवन में एक ही चीज सोचता है, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने उस समय ये सोचा होता, काश मैंने ये निर्णय लिया होता, कल मैंने ये एग्जाम में ये याद तो था, भूल गया। तो बुद्धि, अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि हमारे पास बहुत है, बुद्धि की कमी नहीं है। आज के इंसान के पास तो बुद्धि इतनी है कि आसमान में तक पहुंच गया, चांद सितारों तक पहुंच गया। आज की बुद्धि तो इंसान के पास इतनी है कि वो एक जगह रहते हुए धरती के दूसरे छोर के लोगों के साथ कनेक्ट है। लेकिन हम परमात्मा से बुद्धि नहीं मांगते, हम परमात्मा से सद्बुद्धि मांगते हैं, सद्विवेक मांगते हैं। और सद्बुद्धि क्यों? क्योंकि हम एक छोर से दूसरे छोर के लोगों से तो कनेक्ट हो गए, लेकिन एक ही घर में 4 लोगों से हम बहुत दूर हो गए। तो बुद्धि वो जो सही समय पर सही निर्णय दे, सही बातों की ओर हमें प्रेरित करे, और उसके लिए मन में सकारात्मक विचार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मन के जो नेगेटिव और पॉजिटिव विचार हैं, ये 2 वकील की तरह है। अब जैसा जो आर्ग्यूमेंट रखा जाएगा जज के सामने, जज उसी अनुसार फैसला देगा। अगर आप देखेंगे तो आज एक छोटी सी बात कि ये झूठ बोलना पाप है, हम सब बचपन से पढ़ते हैं झूठ बोलना पाप। लेकिन आज किसी को बोलो तो कोई अगर सच बोलेगा तो क्या कहते हैं? अरे पागल है क्या? सच के आधार पर दुनिया नहीं चलती। दुनिया में सच्चे लोग रोड पे ही रह जाते हैं। ये जितने बड़े बड़े लोग देख रहे हो, जितने बड़े बड़े आदमियों को देख रहे हो, ये सब झूठों के द्वारा ही तो पहुंचे। और एक झूठ बोलने में क्या जाता है? झूठ नहीं बोलोगे फंस जाओगे, पकड़ा जाओगे, मारे जाओगे। अब जो हमारा पॉजिटिव मन है, इसके पास कोई लॉजिक नहीं है, तो बुद्धि क्या कहती है? अरे चलो एक बार ही तो बोलना है। लेकिन एक झूठ 100 झूठ का निर्माण करता है। तो हमारा बुद्धि सही समय पर निर्णय सही रीति से दे, उसके लिए मन में सकारात्मक विचारों का होना बहुत जरूरी है। और मन बुद्धि के द्वारा जब हम किसी चीज को कर्म में लेके आते हैं, तो वही हमारा संस्कार बन जाता है, हैबिट, आदत, नेचर। क्या करें, मेरी आदत है। आप देखेंगे आजकल कोई व्यक्ति जोर से बोलता है, आप उसको कहो भाई तुम जोर से क्यों बोलते हो? नहीं, मैं जोर से नहीं बोलता, मेरी आवाज ही ऐसी है। मैं गाली नहीं देता, वो मेरे बोल ही यही है। तो वो संस्कार कोई एक बार में नहीं बनता। जब हम किसी कर्म को बार बार करते हैं, वो हमारा संस्कार बनता है, हैबिट बनता है, नेचर बनता है। जैसे जब आपने पहली बार गाड़ी चलाई होगी, तो आपने स्टीयरिंग को कितनी जोर से पकड़ा था, जैसे ये स्टीयरिंग कहीं मुझे छोड़ के ना भाग जाए। लेकिन वही जब हमारा संस्कार बन गया, हम फोन पे बात करते हुए कई दूर एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं चलता कैसे टाइम पास हो, और उंगलियों में हम स्टीयरिंग को नचले। संस्कार। जब हमने पहली बार रोटी बनाना सीखा तो पता नहीं कौन सा नक्शा बन के निकला, अब वही रोटी गोल गोल फुला हुआ। संस्कार है। तो आत्मा में वो संस्कार बन जाते हैं। संस्कार एक रिकॉर्डेड कैसेट की तरह होती है। संस्कार भी कई प्रकार के हैं, इसकी डिटेल आपको कोर्स में बताई जाएगी। लेकिन मूल रूप से अगर देखें तो मूल संस्कार आत्मा के ओरिजिनल संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये बच्चा जरूर पीछे कोई महात्मा होगा, राक्षस होगा, मैकेनिक होगा। तो इस तरह से आजकल के छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, लैपटॉप, ये बच्चे सब पहले से संस्कार लेके आते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार। संघ का संस्कार, संघ दोष में जो हम संस्कार डेवलप करते हैं, संघ दोष, संघ के साथ जो हमारा था। कहते हैं किसी व्यक्ति को अगर जानना हो तो मैन इज नॉन बाय हिज कंपनी, कि वो किसके संग में उठता बैठता रहता है। और पहले जब लोग एक दूसरे को जानने पहचानने को, तो लोग संघ देखते थे, संघ के लोगों से मिलते थे। यहाँ तक कि लड़की भी ढूंढने जाते थे कि मेरे घर में बहू बन के आएगी या मेरा दामाद बनेगा, तो वो अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछते थे कि ये क्या करता है, कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, किस तरह से। तो संस्कार, संघ का संस्कार। इसी प्रकार से है हमारा विल पावर संस्कार। और विल पावर संस्कार हम कभी भी किसी भी समय अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। और विल पावर के संस्कार के द्वारा हम अपने किसी भी निगेटिव संस्कार को बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं।
और इसके लिए कोई उम्र का बैरियर नहीं, और ये विल पावर हमें राजयोग से मिलता है। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन हैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए, जिनके जीवन में बहुत सारे गलत संस्कार थे, बहुत गलत तरह की चीजें उनके जीवन में आ गई थी, और वो मजबूर, लाचार, बेबस की जिंदगी की वो छोड़ना चाहते थे, छोड़ नहीं पाते थे। लेकिन राजयोग के अभ्यास से उनके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन आया। और ऐसे बहुत सारे भाई बहनों से जब आप मिलेंगे, आप उनका प्रैक्टिकल अनुभव सुनेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि कितना इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आत्मा के अंदर ये 3 शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, जिसके द्वारा आत्मा जो है इस शरीर के द्वारा इस कर्म रूपी क्षेत्र पर कर्म करके पाठ बन जाती है। जैसे यहाँ ये गाड़ी दिखाया गया है, एक गाड़ी के अंदर ड्राइवर होता है जो इस पूरे गाड़ी को कंट्रोल करता है। गाड़ी का ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठ करके ही गाड़ी को चलाता है, वो किसी और सीट पर बैठ करके नहीं चलाएगा, क्योंकि गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम उसके ड्राइविंग सीट पे है। हम घर में भी लाइट, फैन, हर चीज का बटन किसी एक जगह पे रखते हैं। ये नहीं कि हमें फैन चलाना तो फैन के पास जाएंगे, फलाना लाइट जला तो लाइट पर। इसी प्रकार आत्मा भ्रकुटी पे रह करके ब्रेन जो उसका कंट्रोल सिस्टम है, उसके माध्यम से वो पूरे शरीर को चलाता है। यहाँ पे दिखाया गया है, ये कंप्यूटर चालक है, कंप्यूटर है, ब्रेन है, रोबोट है। अब अगर हम शरीर को रोबोट मान लें, तो ये रोबोट चलता है कंप्यूटर के द्वारा, लेकिन ये कंप्यूटर अपने आप रोबोट को नहीं चलाता है, इसका एक ऑपरेटर होता है। इसी प्रकार से शरीर में मस्तिष्क उसका कंप्यूटर है, लेकिन ये मस्तिष्क अपने आप नहीं चलता, इसको चलाने वाला ऑपरेटर आत्मा है, प्रोग्रामर आत्मा है, जो इस मस्तिष्क के माध्यम से शरीर रूपी रोबोट को चलाता है, ऑपरेट करता है। आत्मा में दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा होती है, और आत्मा में मुख्य 7 गुण होते हैं, इसीलिए आत्मा को सत्वगुणी कहा जाता है। आत्मा प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, गुण और शक्ति से भरपूर होती है। और हम सब का ये इस समय का परम कर्तव्य यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन में उन 7 गुणों को कैसे अडॉप्ट करें, कैसे अपनाएं, क्योंकि हर कोई जीवन में इन्हीं गुणों के लिए भटक रहा है। आज जो हम घर, साधन, सुविधा, भौतिक चीजें कर, वो भी इसीलिए कि सुख आए, शांति आए, खुशी आए। लेकिन अगर इन चीजों से आती तो आज जो पैसे वाले लोग हैं वो ज्यादा सुख शांति महसूस करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जीवन में, और ऐसे बहुतों के अनुभव हैं, लेकिन जीवन में ये सब चीजें कैसे आए? आज आत्मा एक तरह लाचार, बेबस की तरह है। आत्मा शक्ति तो है, लेकिन वो शक्ति है जैसे एक डिस्चार्ज बैटरी होती है। उस बैटरी को चार्ज करने के लिए तो हम इलेक्ट्रिक करंट से उसको चार्ज करते हैं। आत्मा का चार्जिंग किसके साथ, कैसे? आत्मा का पिता कौन? कहते हैं गॉड इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉल कर रहे, परमात्मा जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, शक्ति का स्रोत है, दिव्य गुणों का स्रोत है, डिवाइन सोर्स ऑफ लाइट है वो। और परमात्मा के साथ जब आत्मा कनेक्ट होती है तो आत्मा में वो करंट फ्लो करता है, और आत्मा रूपी बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती चली जाती है। आत्मा जो परमात्मा, जो सोर्स ऑफ डिवाइन लाइट है, उनकी डिविनिटी आत्मा में आती जाती है। परमात्मा सागर है, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद। लेकिन वो परमात्मा कौन? आज हर कोई कहता है गॉड इज वन, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। लेकिन क्या हम उसको जानते हैं? मानते तो हम में से हर कोई है परमात्मा को, मानना अलग बात है, लेकिन क्या हम जानते हैं? जान पहचान के आधार पे किसी को माना जाता है। बिना जाने पहचाने तो किसी को मानना एक तो ऐसे हो गया जैसे कि हम अंधेरे में ही किसी को हम लेके चलते। तो वो परमात्मा कौन? वो परमात्मा कौन जिसके लिए मीरा ने जहर का प्याला पी लिया? वो परमात्मा कौन जिसके लिए सूरदास जी ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली? वो कौन जो एक बार मिल जाए तो हम अपना सर्वस्व उस पर निछावर करें? परमात्मा
एक है, निराकार है, ज्योति स्वरूप। आज हम में से हर कोई परमात्मा को अलग अलग रूपों में लेकर के जाते हैं। जितने लोग उतनी बात है। आपको सिर्फ एक छोटी सी कहानी के आधार पे इसको आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। एक अंधे बच्चों का स्कूल था, उसके प्रिंसिपल सर ने बोला बच्चों से कि बच्चों तुम चिड़ियाघर घूमने जाओगे? तो सभी बच्चों ने कहा हाँ मास्टर जी हम जरूर जाएंगे। तो प्रिंसिपल सर ने एक व्यक्ति के साथ उन बच्चों को चिड़ियाघर घूमने के लिए भेजा। पूरा चिड़ियाघर उन्होंने घूमा, अच्छे से खेला कूदा। शाम को जब लौटे पिकनिक मना के, तो प्रिंसिपल सर ने पूछा बच्चों मजा आया? सब बच्चों ने कहा हाँ मास्टर जी बहुत मजा आया। अच्छा क्या देखा चिड़ियाघर में? तो मास्टर जी हमने हाथी देखा। हाथी कैसा था? तो आपने तो वो किताबों में पढ़ी है, किसी ने कहा रस्सी जैसा, किसी ने कहा मोटे खंबे जैसा, किसी ने कहा बड़ी सी दीवार, किसी ने पतली सी रस्सी, किसी ने सूप। लेकिन इन सब चीजों को मिला दिया जाए तो भी हाथी नहीं बन सकता। परमात्मा को लेकर के भी कहीं यही मान्यता तो नहीं है हम सबके लिए? वो परमात्मा कौन? तो परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे मैं आत्मा, आत्मा वो है परमात्मा, सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल, वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो परम है गुणों में, शक्तियों में, इसीलिए उनको परम आत्मा कहते हैं। परम आत्मा वो जो अजन्मा है, जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, अभोक्ता है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। क्योंकि परमात्मा का जन्म हम मनुष्यों की तरह मनुष्य सदृश नहीं होता। हम आत्मा तो शरीर रूप में जन्म लेते हैं, आत्मा भी मरती, जन्म या मृत्यु नहीं, लेकिन आत्मा का जन्म शरीर रूप में और मृत्यु शरीर रूप में दिखाया गया। लेकिन परमात्मा गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसीलिए उनको अजन्मा कहा गया। वो सर्वोच्च हैं क्योंकि उनका कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं, वो सभी के माता पिता शिक्षक गुरु परम शिक्षक, परम पिता परम सदगुरु हैं। वो निराकार है। परमात्मा की महिमा में ही कहा गया कि पूरे धरती को कागज, जंगल को कलम, सागर को स्याही बना लो तो भी उस परमात्मा की महिमा नहीं लिखी जा सकती। वो एक है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। जिस ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार हमारे यहाँ शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग जिसको कहते हैं, शिव पिंडी के रूप में जिसको हम देखते हैं, जहाँ ना आंख है, ना मुख है, ना कान है, ना हाथ है, ना पाँव है। इसीलिए परमात्मा की महिमा में कहा गया बिन पग चले सुने बिन काना, करू बिन करे करम विधि ना। उसके हाथ पाँव कान नहीं है, फिर भी वो सबकी सुनता है, सब कुछ वही करता है, कर्म करावन हार है। वो परमात्मा त्रिलोकीनाथ, त्रिभुवनेश्वर है, वो पतित पावन है। संसार में कोई पतित पावन नहीं है, एक परमात्मा ही जिनको पतित पावन कहा गया। वो सागर है आनंद के साथ, वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, इसीलिए उनको सच्चिदानंद कहा गया, सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया। वो शिव है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो एक है। परमात्मा की अनंत महिमा है। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचयिता, त्रिदेव रचयिता है, त्रिलोकीनाथ है। वो नर को नारायण बनाने वाले और नारी को श्री लक्ष्मी बनाने वाले स्वर्गिक रचयिता हैं, हेवनली गॉड फादर है। परमात्मा ही है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर। परमात्मा की अनंत महिमा है, उनके कई नाम हैं, सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, गोपेश्वर, रामेश्वर, परमेश्वर। और इनके नाम के आगे नाथ शब्द, ईश्वर शब्द का प्रयोग होता है, और किसी के नाम के आगे नहीं। वो एक है, वो निराकार। और निराकार परमात्मा को सभी धर्मों में ज्योति रूप में ही माना है।
सभी ने उसको उसी ज्योति स्वरूप रूप में याद किया। हर धर्म में, जहाँ अभी आपने सुना कि हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग की, शिवलिंग की, पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग मठ है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग मठ निराकार परमात्मा के यादगार है, शिव पिंडी के रूप में। रामेश्वरम में भी राम को दिखाया गया शिव की पूजा करते हुए, गोपेश्वरम में कृष्ण को दिखाया गया शिव की पूजा करते हुए। हमारे यहाँ जो देवियों की पूजा होती है उनको भी कहा गया शिव शक्ति, शिवमय शक्ति, शिव से निकली हुई शक्ति। वो एक है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। और ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही इस्लाम धर्म में भी उसको नूर इलाही, नूर, ज्योति, अल्लाह के रूप में। और जो मक्का उनका पवित्र स्थान है, वहां पे जब उस मक्के में भी एक काला पत्थर रखा हुआ है जिसे संज्ञा अस्वद कहते हैं। ये पत्थर और काशी विश्वनाथ का पत्थर दोनों एक समान है, इसीलिए कहते हैं काशी काबा एक है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर में जाने से पहले, शिवलिंग दर्शन से पहले स्नान करते हैं, वहां भी जमजम नदी है जिसको पवित्र नदी माना जाता है, जिसमें स्नान करके उस पवित्र परमात्मा का दर्शन दीदार करते हैं, उसको चूमते हैं। वो उसको नूर कहते हैं, हम ज्योति स्वरूप कहते हैं। फर्क क्या हुआ? वो परमात्मा एक है। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। उन्होंने ये नहीं कहा मैं भगवान हूं। उन्होंने भी जो, इसीलिए गिरजाघर में, चर्च में आप देखते होंगे कैंडल जलाते हैं, एक बड़ा कैंडल और बाकी छोटी छोटी कैंडल। बड़ा कैंडल निराकार परमात्मा का प्रतीक है। बौद्धि लोग जो लकड़ी के स्टैंड पर 3 फुट की दूरी पर एक लाल पत्थर रख करके उसका ध्यान करते हैं, दीदार करते हैं, उससे मेडिटेट करते हैं। उस पत्थर को चिनकॉन सेकी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पीस गिवर, शांतिदाता। वो लोग भी उसी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा से ध्यान लगा करके उससे शक्ति लेते हैं। जो ईरानी लोग हैं, पारसी लोग, उनके टेंपल को फायर टेंपल कहते हैं। उनके यहाँ भी ज्योति स्वरूप का ही, ज्योति का ही गायन है। हजरत मूसा को एक झाड़ी में परमात्मा की जलती हुई ज्योति का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा जेहोवा, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, वो एक है, निराकार है। गुरु गोविंद सिंह ने तो यहाँ तक कहा दे शिवा यह वर मोहे, शुभ कर्मन से कबहु न टल। उन्होंने परमात्मा को शिव शब्द से संबोधित किया। सनातन धर्म के लोग भी अग्नि की पूजा करते हैं। संसार के जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों में निराकार परमात्मा का यादगार है, प्रतीक है। लेकिन हुआ ये भाई जी कि हम आत्माएं जैसे देह मान लिए खुद को, तो हमने परमात्मा को भी देह के रूप में ढूंढना शुरू किया। तो हमने देवी देवताओं को भगवान मान लिया। हमने जिन गुरुओं ने, जिन पैगंबरों ने, जिन महात्माओं ने हमें जो अच्छी बातें सिखाई, जिन शिक्षकों ने हमें जो शिक्षा दी, हम शिक्षा तो भूल गए कि उन्होंने हमें क्या कहा, लेकिन हमने शिक्षक को पकड़ लिया। हमने उन पैगंबरों को, उन महात्माओं को पकड़ लिया, उन गुरुओं को पकड़ लिया जो हमें समझाने आए थे, बताने आए थे। और हमने उनका पहनावा, उनका शारीरिक आकार, उनकी चीजों को कॉपी करने लगे। और परिणाम स्वरूप हम आत्माएं जैसे जैसे बॉडी कॉन्शियस में आते चले गए, हम परमात्मा से और भी विमुख होते गए। परमात्मा निराकार है। परमात्मा कोई देहधारी नहीं है, कोई शरीरधारी नहीं है। वो एक है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। परमात्मा कहते हैं कि मुझ निराकार को याद करो, अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परमात्मा से अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन जोड़ो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जितना हम अपने मन बुद्धि को
उस निराकार ज्योति स्वरूप में लगाएंगे, उससे वो शक्ति, उससे वो करंट आएगा। माध्यम से करंट नहीं आता। आप अपने घर में बिजली पड़ोसी के घर से नहीं लेते, मेन लाइन से लेते। परमात्मा सोर्स ऑफ पावर है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके साथ जब हम कनेक्ट होंगे, आत्मा के पाप भी नाश होंगे, आत्मा चार्ज भी होगी, आत्मा गुणों से भी भरपूर संपन्न बनेगी। और जितना जितना हम कनेक्ट होते जाएंगे, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद की धारा बहे। आप खुद अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कारिक परिवर्तन अनुभव करेंगे। तो वो एक है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।